कह रहे हैं कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो शिक्षा ग्रहण करनी है, क्योंकि आपके जीवन में आपको यदि कोई ऊंचाई पर ले जाएगा तो वो आपकी तालीम, आपकी शिक्षा ले जाएगी। मैं बहुत देखता हूं कि बच्चे बहुत कम उम्र में पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। हमें वो नहीं करना है। आप अपने जीवन के उस पड़ाव पर तो पहुंचे जहां पर शिक्षा की आपको उस कदर की आवश्यकता है। बीकॉम, बीए, एमबीए, ग्रेजुएशन, आईआईटी, ये सब वो शिक्षा के वो पहलू हैं। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो मैं कह रहा हूं आपको पीछे मुड़ के ना रोजगार की तलाश में ना बेरोजगारी के उस झुंड में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस तालीम को ग्रहण करके अपने ऊपर वो विकसित एरिया डेवलप कर लिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी बेरोजगार नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि आपने वो तालीम ली है। तो अपनी तालीम को सबसे पहले ग्रहण कीजिए। ये संगठन उसी तालीम का हिस्सा है। ये संगठन उसी तालीम को आपको आगे ले जाने की व्याख्या करता है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश यादव जी का और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम जी चौहान का, जिन्होंने इस संगठन की स्थापना की। और ये संगठन पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था है। जहां कहीं भी महिलाओं के अत्याचार की बात आती है, जहां कहीं भी महिला उत्पीड़न की बात आती है, जहां भ्रष्टाचार की बात आती है, जहां पर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है, जहां पर टेररिज्म की बात आती है, ये संगठन उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है जो इस गतिविधि में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। और इससे बड़ी बात क्या होगी, जब न्याय आपके द्वारे पर खड़ा है तो आप निश्चित रूप से, आज पद्मा जी ने मेरे को एक बात कही बीच में आकर कि मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आज मैं जिस मदरसे में खड़ा हुआ हूं, जिस मदरसे से हमारे इस भरतपुर एरिया का उप कार्यालय खुलने जा रहा है, पद्मा जी यदि मैं सही हूं, मतलब आप जहां बैठे हैं वो ईश्वर का और भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान है। और वहां से यदि न्याय की प्रणाली शुरू होती है, वहां से यदि न्याय की बात शुरू होती है, तो शायद हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और आप सब बधाई के पात्र हैं, सब बधाई के पात्र हैं। इस तरह का उप कार्यालय खुलना और वो भी संगठन के उद्देश्यों के, आम जनता के उद्देश्य के लिए, मैं पद्मा जी आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, समय बहुत कम है, लेकिन आप लोगों ने हम जैसे नाचीज को इस सिंहासन पे बैठा के ऐसा महसूस करा दिया जैसे हम न जाने कहां कितने बड़े आदमी हैं। लेकिन हम आप ही की तरह हैं, सिर्फ एक शिक्षा दे सकते हैं, आपके अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन आगे आपको आना होगा, आपको वो कदम उठाना होगा। हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका सहारा बन सकते हैं, लेकिन खड़ा आपको होना होगा। मैं कई बार हरिवंश राय बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, और जब कहीं भी आपको संकट का सामना करना पड़े, जब कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ ऐसा हो गया, तो उनकी कविता के 4 पंक्तियों के साथ मैं इस विश्राम बिंदु को यहीं विराम दूंगा कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पंथ छांव की, तू मत कर मत कर मत कर, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।